तीन गुलाम। दूसरा गुलाम कुबाजा, याल्दोज, ये तीन गुलाम थे सब। कुबाजा से तो याल्दोज कुबाजा, याल्दोज से तो लड़ाई हो गया था, तराइन का तृतीय युद्ध। तो ये सब चीजें बताए थे। इल्तुतमिश ये भी गुलाम, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। इल्तुतमिश के बाद एक और अच्छा शासक हुआ बलबन। हालांकि रजिया का शासन का, रजिया सुल्तान का शासन ज्यादा दिन चला नहीं, 4 साल में बेचारी मरा गई। 36 में बलबन मरा, 40 में ये मरा गई। बल बनाया, बलबन भी गुलाम। इसमें तीन ठो बड़े शासक हुए सब, एक महिला हुई, तीन बड़े शासक, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये तीन गुलाम थे। इस वंश के जितने शासक हुए सोच रहे गुलाम गुलाम रह गए, इसलिए इसे गुलाम वंश या गुलाम डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है। कहां तक बता दिए थे? इल्तुतमिश बता दिए थे। क्वेश्चन बताइए तो आप ध्यान से। इल्तुतमिश ने तराइन का तृतीय युद्ध कब और किसके साथ लड़ा था? इल्तुतमिश ने गुलाम तराइन का तृतीय युद्ध कब और किसके साथ लड़ा था? कब और किसके साथ लड़ा था? याल्दोज के साथ 1100 1215 में। ठीक है, याल्दोज के साथ। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के तीन गुलाम थे, याल्दोज, कुबाजा और इल्तुतमिश, सॉरी मोहम्मद गौरी। इसके वंश का पहला शासक ऐबक। इस वंश का अगला शासक क्या था? ऐबक। ऐबक के बाद कौन बना? इल्तुतमिश और ऐबक के बीच में एक छोटा सा शासक आया था। ऐबक के बाद शासक का नाम बता दीजिए।
ऐबक के बाद एक छोटा सा शासक आया था। ऑप्शन दीजिए बबुआ, ऑप्शन देंगे। आराम सा, क्लास में ऑप्शन देंगे, आराम सा। आराम करने के लिए भेज दिया इसको। क्या ये योग्य शासक था आराम सा? योग्य शासक नहीं था, वेरी गुड। ये ससुरा उतना योग्य नहीं था, हटाइए इसको। इल्तुतमिश। 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 इल्तुतमिश के बाद कौन आया था? इसने रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन को कौन हटा दिया? रजिया सुल्तान हटा दी थी। रजिया सुल्तान हटा दी थी। रजिया सुल्तान। रजिया हटा दी थी। रजिया सुल्तान के बाद दूगो और शासक हुआ सब, उतने महत्वपूर्ण नहीं हुए सब। 6 साल तक शासन, उसके बारे में समझाते हैं। अब आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। ईरान के शासक राजा बनने की एक डिग्री देते थे, वो डिग्री कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं ला पाया, जिसलिए उसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। इस डिग्री को क्या कहा जाता है? ये जो खलीफा जो डिग्री देते थे कि हाँ, भैया सर्टिफिकेट की आप राजा बन सकते हैं। जैसे कैसे हम सबको गाड़ी चलाने आता है, लेकिन जब तक ड्राइविंग लाइसेंस ना हो आप गाड़ी नहीं चला सकते। ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलते हैं हम। खिलात, वेरी गुड। खिलात समझिए एक तरह का ड्राइविंग लाइसेंस। अब जैसे गाड़ी चलाने हमको भी आता है, तो जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था मेरे पास, फाइन भरना पड़ता था। और बीच में देखते ट्रैफिक रूल बहुत खतरनाक आ गया था, तो जरा 50-50 हजार फाइन मारता था। हमको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ा। चलाने आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें गाड़ी चलाने आता है, बट उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों को वास्तविक ड्राइवर नहीं मांगने। गाड़ी चलाने आए चाहे ना आए, ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तो ड्राइवर है। अगला बताइए, भारत में पहली बार मकबरा निर्माण किसने चालू किया? ऐबक या इल्तुतमिश? मकबरा निर्माण सबसे पहले ऐबक ने चालू किया, इल्तुतमिश।
वेरी गुड, इल्तुतमिश। लेकिन मस्जिद निर्माण का काम सबसे पहले कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा इसने चालू कर दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू किया था। चालीसा दल का निर्माण 40 तुर्क सरदारों का काम इल्तुतमिश ने किया था, ये उसका मंत्रिमंडल था। साथ ही इल्तुतमिश ने भारत की सामंती व्यवस्था की तरह ही वेतन के बदले जमीन देने की व्यवस्था चालू किया। इस व्यवस्था को कौन सा व्यवस्था कहा गया? वेतन के बदले जमीन देने की व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहा गया? इक्ता व्यवस्था, वेरी गुड, इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के वक्त में चंगेज खान किसका पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ गया था? इल्तुतमिश के समय चंगेज खान किसका पीछा करते हुए दिल्ली तक आ गया था? चंगेज खान किसका पीछा करते करते दिल्ली तक आ गया था? जियाउद्दीन मांगबरनी का, वेरी गुड। जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते दिल्ली तक आ गया। किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए, इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही कह दिया था कि जिसको भी अगर न्याय न मिले ना, फ्राइडे के दिन, जुम्मा के दिन, फ्राइडे के दिन वो लाल कपड़े पहन के मस्जिद के आगे खड़ा होगा, तो सारे लोग मिलकर उससे पूछेंगे कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। तो ये उसके समय लाल वस्त्र की व्यवस्था चालू हो गई थी। इल्तुतमिश जो था, ये जब मरा तो कह दिया कि मेरे जगह पे रजिया सुल्तान शासक बनेगी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद राजा बन गया 1236 में ससुरा रुकनुद्दीन। लेकिन रुकनुद्दीन जब राजा बना, तो रजिया सुल्तान क्या कहनी, लाल वस्त्र पहन ली। क्या कही? लाल वस्त्र पहनकर कहा चली गई? मस्जिद के सामने। लोगों ने कहा कि रे ससुरा, इसको राजा बनाओ, क्योंकि इल्तुतमिश ने कहा था कि हाई हमारा बेटवा भेड़ है, तो ये भेड़ा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये क्या लिख दिए जी, रजिया सुल्तान गलत लिख दिए हैं। रजिया, रजिया सुल्तान। तो ये लाल वस्त्र पहन ली और इसको न्याय मिला। लोगों ने इसे क्या कर दिया, प्रेशर बनाया। तो 40 तुर्क सरदारों ने मजबूरी में किसे बना दिया राजा? रजिया। अब 40 तुर्क सरदारों में ये जो सरदार थे, ये इस्लामिक धर्म के ज्यादा जानने वाले थे। अब तुर्क सरदार, सरदार का मतलब ये पंजाबी सरदार नहीं थे। अब ये जो रिलीजियस फैक्टर आ जाता है ना, तो यहाँ महिलाओं को बड़ा कम वैल्यू दिया जाता है। आज भी देखेंगे तो जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, महिलाओं को वैल्यू बराबरी नहीं, मतलब उतना बराबरी का दर्जा नहीं देते। इस्लाम में बहुत कम दर्जा दिया गया था। तो इसने कहा कि भैया ये महिला है, ये राजा कैसे रहेगी? तो शुरुआत से ही इसका विरोध होने लगा। तो रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन के न्याय तो मिल गई, ये फर्स्ट महिला शासिका थी।
ये दिल्ली सल्तनत की और गुलाम वंश दोनों की ये पहली महिला शासिका थी। और ये पुरुषों की भांति बड़े से टोपी पहनती थी, और जो अरब देशों वाला ड्रेस होता है ना, देखते होंगे, तोप बोलते हैं उसको, जो ऊपर से नीचे तक पहने रहते हैं, वो मर्दों की तरफ पहन के आती थी, तलवार रखती थी और दरबार आयोजन करती थी, जिस तरह से मेल राजा रहता है उस तरह से। इसका कहने का मतलब था राजा एक पद का नाम है, इस पे लड़का बैठे या लड़की बैठे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको अंदर ही अंदर 40 तुर्क सरदार जो थे वो पसंद नहीं करते थे, जिसका एक और रीजन था। लड़की भी सोचा सभी लड़कवा को ज्यादा वैल्यू नहीं देती है। लड़की क्या कहती है सब कि, देखिए दो गो बात लड़कियों का ध्यान से सुनिएगा। लड़की लड़की जो होती है सर, लड़कों को क्या कहते हैं, लड़के ना एक नंबर के गधे होते हैं, लड़के सब गधे होते हैं। और फिर क्या कहेगी, हम लड़कों से कम है क्या? अरे भाई कहना क्या चाहती हो, मतलब तुम भी गधे हो भाई? तो मतलब क्या इस बात का, लड़के एक नंबर के गधे होते हैं, हम लड़कों से कम है क्या? अजीब हाल है। लड़की सब भी ना बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देती है सर, लड़का सब। और अगर जॉब वॉब हो जाएगा, बड़े पोस्ट पे बैठ जाएंगे तो लड़का को तो अजीब देखेंगे सर, ओ माय गॉड मैन, ओ माय गॉड मैन है, ये आदमी है। तो ये भी वैल्यू नहीं देती थी। किसी कोई दिक्कत, दोनों में टसल होने लगा। और पूरे समाज में, इस्लाम समाज में मुसलमान को एज ए लीडर बहुत जगह, मतलब आप हिस्ट्री पूरा पढ़ लीजिए, कहीं एक्सेप्ट नहीं किया गया है एज ए लीडर वहां पर। अब इसको लीडर के रूप में बहुत लोग पसंद नहीं करते थे। इवन रजिया सुल्तान के खुद का मंत्रिमंडल जो था, जिसे चालीसा दल कहते थे, ये लोग भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे एज ए राजा के रूप में। अब राजा है तो इज्जत तो करना ही पड़ता है, नहीं तो सोच रहा कटवा देगा हमको, क्या दिक्कत हो जाएगा। अब इसके वक्त में, इससे पहले जो इसके अब्बा गुजरे थे इल्तुतमिश, इन्होंने इक्ता व्यवस्था चालू किया था कि सैलरी के बदले जमीन दी जाएगी। तो जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास बड़ी बड़ी जमीन थी। अब इसका जो ये सैलरी के बदले ये भी जमीन देती थी, लेकिन ये चालीसा दल को वैल्यू नहीं देती थी, बल्कि ये एक दिल्ली के ही एक इक्तादार था, यानी अधिकारी था, जिसके पास भी जमीन मिलती थी वेतन के बदले। उसका नाम था मलिक याकूत। मलिक याकूत से इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध था, मिलती थी उससे, इससे बुलाती थी, अकेले में बात करती थी। तो 40 तुर्क सरदारों ने हल्ला उड़ा दिया, रजिया मलिक याकूत से फंस गई लो, चक्कर चल तो दोनों में गड़बड़ हो लो, समाज खातिर ठीक ना हो लो। हल्ला कर दिया सब कि रजिया फंस गई लो। किससे फंस गई लो? मलिक याकूत से। और दिल्ली का ससुरा इक्तादार था, छोटी सी जागीर थी उसके पास, वेतन के बदले जमीन मिलती थी। अब किसी लड़की को बदनाम कर देना बड़ा इजीली हो जाता, कोनो लड़का के साथ देख लो तो उस वक्त में तो। और उस वक्त छोड़ो ना, गांव में आज भी अगर कोनो लड़की कोनो लड़का से चौराहा पे बतिया देगी तो गांव में हल्ला हो गई, रे उनका लड़कियां फंस गई लो जा फलनिया के साथ। गांव में बड़ी तेज हल्ला होता है इस सबका, समझ में आया कि नहीं आ गया? तो इसको एगो दिक्कत हो गया, साउंड लो हो गया है, साउंड ठीक नहीं जा रहा है। अच्छा फैन का आवाज आ रहा है, ये ससुरा तो नहीं, धीरे बोल रहे फैन वहां। अब यहाँ पर रजिया के सामने डबल समस्या। एक तो तुर्क सरदारों ने, देखो ऐसा कोई रियलिटी में था या नहीं था इस पे नहीं, लेकिन तुर्क सरदारों ने जानबूझ के इसको निकाला था। ये भारत को देखिए ध्यान से, यहां है दिल्ली। अब यहां इसको कह दिया गया कि रजिया का चक्कर है किसके साथ? याकूत के साथ, मलिक याकूत के साथ चक्कर है। जबकि पंजाब जो था उस समय तबर हिंद था, इसका नाम था तबर हिंद। पंजाब का नाम क्या था? तबर हिंद। तो तबर हिंद का जो अधिकारी था, जिसे वेतन के बदले जमीन मिलती थी, उसका नाम था मलिक अल्तुनिया। अल्तुनिया, क्या नाम था? अल्तुनिया नाम था। तो मलिक अल्तुनिया जो था, उसने कहा कि देख भैया, हम रजिया को राजा नहीं मानते हैं, ये एरिया स्वतंत्र रहेगा, यहाँ के राजा हम हैं। अब यहाँ पहली बगावत चालू हो गई। रजिया कह रही है कि ससुरा हम राजा है ना,
तुमको सैलरी देते हैं, तुम वेतन के बदले जमीन देते हैं, इसका मतलब वो जमीन तुम्हारा थोड़े हो गया यहाँ पे, तुम उसमें उगाओ अगर आप राजा थोड़ी बनोगे। अब विद्रोह हो गया किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। अब ये पूछी मलिक याकूत से, मलिक याकूत क्या किया जाए? कहा कि युद्ध कर दो। 40 तुर्क सरदारों से पूछी क्या करना चाहिए, तो कहा कि युद्ध कर दो। तो रजिया जब युद्ध करने के लिए निकली ना, किससे? अल्तुनिया के पास युद्ध करने के लिए गई, तो 40 तुर्क सरदार जो थे सब, ये चाहते थे सब मरा जाए, लेकिन युद्ध में रजिया भारी पड़ी, युद्ध में रजिया भारी पड़ गई। और अल्तुनिया को शुरुआती दौर में मलिक अल्तुनिया जो था, इसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन युद्ध एक दिन में खत्म तो हो नहीं जाता है, लंबा चला। युद्ध के अंतिम क्षण में अल्तुनिया भारी पड़ने लगा, अब रजिया हारने लगी। रजिया को एहसास हो गया कि हम युद्ध हार जाएंगे। रजिया ने देखी कि ससुरा युद्ध हार जाएंगे तो बड़े बेइज्जती होगा। एकरा से कही हमरा से ब्याह करबो। देखो ध्यान से कितना होशियार, जानती है कि हार जाएगा तो भी तुम मेरे नीचे रहेगा, अब ब्याह कर लेंगे तो तुम मेरा पति बनेगा, दिन भर में 4 बार तो डांटेंगे। ऐसे रहा जाता है, ऐसे खाना खाया जाता है, ऐसे कपड़ा पहना जाता है, 4 बार डांटेगी। तो ओकरा से कही कि हमसे ब्याह कर लो। अब आप बताइए, मलिक अल्तुनिया के जगह अगर आप रहते तो क्या ये ऑफर ठुकराते? आप में से कोई लड़का इतना बड़ा ऑफर ठुकराएगा? बताओ भैया। किसी देश की शासिका अगर कहे कि भैया हम थोड़ा से ब्याह करना चाहते हैं, जैसे ट्रम्प व्रम्प आया था ना, इवांका ट्रम्प वगैरह, इस तरह कोनो देश के राष्ट्रपति की रानी महारानी कहे हमसे ब्याह करो, करा एक नंबर, दिखने में भी सुंदर, जायदाद इतना ज्यादा, एक नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि नहीं सर, अरे तू लोग का लिए छोड़ने वाला, दहेज तो छोड़वे नहीं करता है सर। तो ये शादी कर लिया। तो रजिया जो थी किससे शादी कर ली? रजिया शादी किससे कर ली? अल्तुनिया से शादी कर ली। अब मलिक याकूत करेगा हमरा का हो तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये बेचारा सोच रहा था कि ब्याह हमरा से होगा। अब बेचारा ये इससे ब्याह कर ली। अब समस्या समझिए ध्यान से, समस्या क्या था? समस्या ये था कि जो 40 सरदार थे सब, जो मंत्रिमंडल था, 40 दल, ये ना अल्तुनिया को पसंद करता था, ना रजिया को पसंद करता था, ना याकूत को पसंद करता था। तो ये 40 तुर्क सरदारों ने
हल्ला कर दिया, यहां से बहुत बड़ा खजाना जाने वाला है। अब डाकुओं का जो गिरोह था वो 1240 ईस्वी में, ये 1236 से 40 तक इसका शासन रहा था, 36 से 40, यहां डाकुओं की सरदार जो थे सब, वो हरियाणा की एक जगह है कैथल, हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहां रजिया और अल्तुनिया के काफिला पर हमला कर दिया। ये सोच के कि इसमें डाकू है सब, अब दोनों को मार दिया। बाद में देखे सब कि जा तो सूरज तो राजा को मार दिए, यहाँ के रानी को मार दिए, डाकू भाग गया सब। अब हमला करना चाहिए, 40 तुर्क सरदारों को ना कि तुमने मेरे राजा रानी को क्यों मारा, ये हमले नहीं किया, कहा हम तो चाहिए रहते कि महाराजा। अब ये बच गया अल्तुनिया, तो 40 तुर्क सरदार एक उड़ा दिया सब। तो इधर गया याकूत, इधर गया अल्तुनिया, इधर गई रजिया, चौपट हो गई रजिया, मरा गई यहाँ पर। 40 तुर्क सरदार जो थे सब, अब कह सके अब हम किसी पुरुष राजा को यहाँ रखेंगे। ये समाज बड़ी उटपटांग है, महिलाओं को बराबरी का जल्दी दर्जा देता नहीं है, बड़ा मुश्किल से देता है ये दर्जा। तीनों साफ हो गए सब, तीनों के तीनों साफ हो गए सब। तो बताइए, रजिया सुल्तान एक योग्य शासिका थी, इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहासकार कहते हैं कि रजिया अगर महिला न होती तो दिल्ली सल्तनत की बहुत ही श्रेष्ठ शासिका रहती, उसकी गिनती एक महान शासकों में गिनी जाती। लेकिन रजिया एक असफल शासक थी, लेकिन अयोग्य शासक नहीं थी। उसकी असफलता का मुख्य कारण रजिया का महिला होना था, न कि उसकी असफलता का कारण उसकी अयोग्यता थी। तो रजिया एक योग्य शासक थी, किंतु वो असफल रही थी, क्योंकि उसकी असफलता का मुख्य कारण महिला होना था। समझ में आ गया? हाँ सर, रजिया अच्छी थी। देखो, रजिया सुल्तान शासिका ठीक थी, 4 साल शासन की। अब 4 साल में कौन चीज बदल जाएगा, कुछ खास बदलाव 4 साल में तो दिखता नहीं है। तो लेकिन इसकी महिला होने की वजह से इसको बहुत टॉर्चर करना पड़ गया, कर दिया सब। ऐसी ससुरी दू जगह फसला भी नहीं, क्या जरूरत था? इधर अटका के रखी थी याकूत को, उन्हें जाके अल्तुनिया से ब्याह कर ली, ऐसे थोड़े होता है। इसलिए सबको कहते हैं कि कोई अगर तुमसे कहता है कि तोरे से ब्याह करेंगे, तो तुम समझ जाना कि तुम क्या है, याकूत है। कोई अचानक अल्तुनिया आएगा, लेके चल जाएगा, तुम ब्याह में कुर्सी सीधा करना उसके। इसलिए सब चक्कर में नहीं पड़ने का, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़े, तो ये हो गया अल्तुनिया, ये हो गया यहाँ पर। रजिया सुल्तान की मृत्यु डाकुओं के हमले में हो गई थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु डाकुओं के हमले में हुई थी। यह डाकुओं का हमला कहां पर हुआ था? डाकुओं का यह हमला हरियाणा के कैथल में हुआ था। डाकुओं का यह हमला हरियाणा के कैथल में हुआ था। डाकुओं का यह हमला कहां हुआ था? हरियाणा के कैथल में। आगे बढ़े, अब शासन की पूरी बागडोर किसके पास आ गई? 40 तुर्क सरदारों के बीच आई। ये 40 तुर्क सरदार जो थे, ये किसी पुरुष शासक को बनाना चाहते थे, भले वो योग्य हो या योग्य न हो,
लेकिन वो क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। आप बताइए ये 40 तुर्क सरदार शासन के लिए ठीक थे या नहीं, आप ये बताइए। हम बैटरी चेंज कर देते हैं जब तक, आप बताइए 40 तुर्क सरदार क्या शासन के लिए ठीक थे या नहीं थे? ना, ससुरा बहुत खराब था सब, शासन पे दबाव बना देता था। वेरी गुड। अब भैया रजिया सुल्तान जो शासिका थी, इसका तो फाइल निपट गया। 1240 में। अब इन लोगों ने शासक बनाया एकदम बकलोल को। उस बकलोल का नाम था बहराम शाह। उस बकलोल का नाम था बहराम शाह, लेकिन उस बकलोल में खासियत था कि वो पुरुष था। देखो भाई, महिलाएं जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं काम कर सकती हैं। लेकिन एक देखिए, भारत में कई लोग कहते हैं कि महिलाओं को आता नहीं है, ये नहीं आता है, जैसे रजिया सुल्तान को इन लोगों ने किया। लेकिन पुरुष लोग को ये नहीं दिखता। हम आप ही को एक बात बताते हैं। आप आप मोटरसाइकिल चलाइए या कोई कार चलाइए, आपको साल में 2 से 3 बार अगर हम आपको मौका देते हैं, चलिए कार चलाइए या मोटरसाइकिल चलाइए, आप अच्छा चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। आप पढ़ लिख कर पीएचडी भी किए रहेंगे ना, उतना अच्छा कार नहीं चला पाएंगे। हम खुद 4 व्हीलर खुद से अपना ड्राइव कर लेते हैं, पटना से घर चले जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे और मेरे ड्राइवर में, सोच रहा हमसे अच्छा ड्राइवर चलाता है। रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि ड्राइवर हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, उस पर ज्यादा वर्क किया है। तो उसी तरह भारत में महिलाओं को समाज से काट कर उसको घरों में रख दिया गया है। समाज से काटकर जब महिलाओं को घरों में रख दीजिएगा, तो उसको समाज में घुलने मिलने की हैबिट कम हो गई है। जिस तरह से हमें गाड़ी चला
चलाने की उतनी हैबिट नहीं है, लेकिन चला लेते हैं, तो हम उतना अच्छा गाड़ी नहीं चला पाते हैं जितना मेरा ड्राइवर चला लेता है। उसी तरह महिलाओं को जब आप घर में रख दिए हैं, तो घर का काम बहुत बेहतरीन से करती हैं, सब साफ सफाई। खाना बनाना, मेहमान को कैसे देख, लेकिन जब वही महिला समाज में जाती है, तो समाज में आपने उसको मिलने घुलने का हक दिया है। तो समाज में जाएगी तो घुच पचा जाएगी, गांव में महिला रही है, घर में रही है, सड़क पे जाएगी तो अजीबे चल जाएगी उसको। पता चल जाएगा कि यहाँ पे सड़क पे चल के सामान देखने लगी, ये दुकान ठीक है। अरे भाई, अगर वो बराबर निकलती घर में जैसे, तो उसको भी समझ में आता। पुरुषों को एक साल में कोरोना ने समझा दिया है कि महिलाएं किस तरह घर में एडजस्ट करती हैं। आप देखें, लॉकडाउन में सड़क पर केवल और केवल पुरुष पिटाया। लॉकडाउन में सड़क पर केवल कौन पिटाया? पिटाया पुरुष। ऐसा मार मार के टैटू बना